जम्मू कश्मीर से धारा 370 को निरस्त करने और 2 केंद्र शासित प्रदेश में बांटने के खिलाफ याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट अपना सबसे बड़ा फैसला सुनाएगा। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ आज यह फैसला लेगी। इनमें चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, BR गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत शामिल हैं। जानकारी के लिए बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 16 दिनों के बहस के बाद 5 सितंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। इससे पहले बता दें कि धारा 370 के खिलाफ दायर याचिका में इसे निरस्त करने और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 को चुनौती दी गई थी। इसमें कई याचिकाएं 2019 में संविधान पीठ को भेजी गई थी। इन याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि अनुच्छेद 370 को शुरू करने में अस्थायी माना गया था, लेकिन वो जम्मू कश्मीर की संविधान सभा के विघटन के बाद अस्थायी हो गया था। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि संसद के पास अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के लिए खुद को जम्मू कश्मीर के विधायिका घोषित करने का कोई अधिकार ही नहीं है। हालांकि इसे सबसे बड़ा फैसला माना जा रहा है। इधर इससे पहले ही जम्मू कश्मीर में सेना के फोर्सेस को उतार दिया गया है। फैसले से पहले ही जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री रहे गुलाम नबी आजाद ने इसको लेकर क्या कुछ कहा है, उसे सुनवाते हैं आपको। अंदाजा ही लगाना है तो कल 10 बजे जब जजमेंट आएगी, वर्डिक्ट आएगा, तो उस वक्त पता चलेगा कि क्या है कि कश्मीरियों के हक में है, जम्मू कश्मीर के अवाम के हक में है या उनके खिलाफ है। इस वक्त हम यही कह सकते हैं कि हम 2 महीने में या 4 महीने से इंतज़ार नहीं कर रहे हैं। हम गुज़िश्ता 4 साल से ज़्यादा अरसे से इस दिन का इंतज़ार कर रहे थे कि कब सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि पहले 3 साल में तो कोई सुनाई हुई नहीं, सिर्फ एक दफ़ा आधे घंटे के लिए सुनवाई हुई थी, और जिसका मैंने खुद भी और मेरे साथियों ने अपनी पब्लिक मीटिंगों में पिछले 1-1.5 साल से कहा कि जब तक सुप्रीम कोर्ट इसको डे टू डे हियरिंग नहीं करेगी तो तब तक फैसला आना 50 साल में भी नामुमकिन है। मैं मशकूर हूँ सुप्रीम कोर्ट का कि उन्होंने ऑलमोस्ट कभी डेली बेसिस पे इसकी सुनवाई शुरू की। सब लोगों ने, सरकार ने, दूसरे लोगों ने, इंडिपेंडेंट लोगों ने, जो किसी पार्टी से भी ताल्लुक़ नहीं रखते थे, उन्होंने भी अपनी याचिकाएं, अपनी एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुजू किया। और सुप्रीम कोर्ट ने जब से सुनवाई की तब से उन्होंने ज़्यादा समय नहीं लगाया। उनका आभार प्रकट करता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन इस तवक्को के साथ कि जो सरकार ने गैर कानूनी फैसला लिया था, क्योंकि ये पावर्स असेंबली की इलेक्टेड गवर्नर के पास थी, नॉमिनेटेड गवर्नर के पास नहीं थी, स्टेट को भंग करना और रिकमेंड करना।